अगली गलतफहमी बहुत कॉमन है, मैंने बहुत लोगों को यह कहते सुना है, और मुझे पता पड़ जाता है कि मेरी शक्कर कब ज़्यादा हो रही है। हाँ, आप पहाड़ से गिरेंगे तो जब गिर रहे होंगे आपको पता पड़ेगा कि आप गिर रहे हैं। यही बात शक्कर बढ़ने के बारे में। आपको शक्कर ज़्यादा हो रही है तब पता पड़ता है जब शक्कर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 200, 250, जो कि बहुत खतरनाक है। हो सकता है आपको 5 बार पहले 200, 250 हुई है तब कुछ नहीं हो, पर छठी बार आपको जानलेवा तकलीफ हो सकती है। जो शक्कर थोड़ी बढ़ती है, 160, 70, 80, 200 हो गई, वह पता नहीं पड़ती। उसको सिर्फ पता करने के लिए खून में जांच करके ही पता किया जा सकता है, और उसी के बेसिस पे आपका इलाज मैनेज किया जा सकता है। तो इस गलतफहमी को आप दिल में से बिल्कुल निकाल दें कि आपको, क्योंकि पता पड़ जाता है कि शक्कर बढ़ रही है इसलिए आपको खून में जांच करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पता पड़ जाता है, पर उस समय शक्कर इतनी अधिक बढ़ गई होती है कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपको ताने आ सकती है, आप मर सकते हैं। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, देखा है मैंने ऐसा होते हुए लोगों को। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इस गलत फहमी में न रहें कि जो आपको सिम्टम होते हैं कि आपको पता पड़ जाता है कि शक्कर कब बढ़ रही है। आप, जो आपका डॉक्टर जैसे रेकमेंड करता है, डेली या जब भी आपको सिम्टम हो, हफ्ते में 2 बार 3 बार, जैसे भी आपका डॉक्टर बताए, खून में शक्कर की जांच अवश्य करें, ताकि आपको अपनी डायबिटीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल रखने की अपॉर्चुनिटी रहे। हम आगे दूसरे प्रेजेंटेशन में A1C की भी बात की है, एक और टेस्ट होता है जो 3 महीने का एवरेज देता है, वह प्रेजेंटेशन देखें तो आपको यह पता पड़ेगा कि आपका पूरा कंट्रोल कैसा है। 3 महीने तक आपका कंट्रोल कैसा था, A1C टेस्ट से पता पड़ेगा। प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आपसे कि आप बिल्कुल भी सिम्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करें। हम अपने घर में आग लगने से ऐसे तो नहीं बचाते ना कि जब बहुत गर्मी आती है तो मुझे पता पड़ जाता है कि घर में आग लगी है। नहीं, तो ये ऐसी बात हुई कि हमारे बॉडी में एक तरह की आग लगी है, तो सिम्टम हुए हमें, तो हम कहते हैं हमें शक्कर ज़्यादा हो रही है, पता पड़ गया। पर हम ऐसे तो अपने घर में आग लगने को नहीं बचाते ना। इसी तरह से अपनी बॉडी में डैमेज होने को ऐसे ना बचाएं। अपनी बॉडी में डायबिटीज़ की वजह से डैमेज होने को बचाने के लिए आप रेगुलरली अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक खून में शक्कर की जांच करें, खून में A1C की जांच करें, और ये नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वैल्यू कम हो, ये सब प्रेजेंटेशन आप हमारे सुने, ताकि आपकी डायबिटीज़ की नॉलेज पूर्ण हो सके, पूरी हो सके, ताकि आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छा ख्याल रख सके, अपने आप का बहुत अच्छा ख्याल रख सके, ताकि आप लंबे वक्त तक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सके। एक और गलत फहमी जो कि मैंने कई पेशेंट्स से सुनी है, उन्हें डर होता है कि एक बार उनको इंसुलिन पे शुरू किया तो उनको हमेशा इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ऐसा संभव है कुछ पेशेंट्स के साथ कि उनको ऐसा करना पड़े, कि उनकी, हमने जो बताया कि पैनक्रियास इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब बाहर से बॉडी में इंसुलिन देनी पड़ेगी, दवाओं का, गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा कि शक्कर को नॉर्मल रखा जा सके। और मैंने कहा कि उसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसुलिन लेने में। आज की तारीख में इंसुलिन बहुत प्योर है। पर मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपकी इंसुलिन की ज़रूरियात इसलिए आई कि आपकी बॉडी को एक स्ट्रेस था, आपको निमोनिया हो गया था, आपको खून में इन्फेक्शन हो गया था, आपको जुकाम हो गया था, साइनसाइटिस हो गई थी, कोई भी दूसरा कारण हो गया था अक्यूट, तो या आपको प्रेगनेंसी थी तो उसकी वजह से आपको इंसुलिन लेनी पड़ी थी, तो एक बार वो चीज़ चली गई आपकी बॉडी से, तो अच्छे चांसेस हैं कि आपको इंसुलिन फिर आगे कंटिन्यू ना करनी पड़े। तो ऐसा ना सोचें कि एक बार इंसुलिन लेनी शुरू की तो हमेशा इंसुलिन लेनी ही ज़रूरी है। कई केसेस में एक बार इंसुलिन लेनी शुरू की, उसके बाद जो
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंसुलिन लेनी शुरू करनी पड़ी, एक बार वे चले गए, वे कंट्रोल में हो गए, तो हो सकता है आपको आगे इंसुलिन लेना कंटिन्यू नहीं करना पड़े। डायबिटीज़ के मरीज एक और गलतफहमी का शिकार होते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज के लिए सब शक्कर खराब हैं। देखिए, कई तरह की शक्कर नेचर में होती हैं। जो हम शक्कर खाते हैं उसे हम सुक्रोज कहते हैं, शक्कर सुक्रोज, जो कि हमने पहले जिक्र किया एक इमारत की तरह है और ग्लूकोज उसकी ईंट है। पर और तरह की भी शक्कर होती है, जैसे कि दूध में लैक्टोज होती है, जैसे कि फलों में फ्रक्टोज होती है, और वे शक्कर हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं क्योंकि वे धीरे धीरे टूटती हैं हमारे पेट में जब हम उनको खाते हैं और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती हैं, तो वे अच्छी शक्कर हैं। इसके अलावा चावल और आलू वगैरह में स्टार्च होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जो भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, ग्लूकोज के कणों से मिलने से बनता है। उसको जो शक्कर उससे रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब होने में, उसको हमारे खून में जाने में कई घंटे लगते हैं, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, तो वह शक्कर अच्छी है। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि आप खूब सारे चावल खाएं, खूब सारा जो है आलू वगैरह खाएं, नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में भी शक्कर होती है। दूध में शक्कर है, फलों में शक्कर है, चावल में एक तरह की शक्कर है, जो आलू है उसमें एक तरह की शक्कर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो सब शक्कर डायबिटीज़ के मरीज के लिए ख़राब नहीं होती। जब किसी इंसान की शक्कर खून में कम हो गई है तो उसको ग्लूकोज या सुक्रोज देकर उसकी जान बचाई जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अहम बात यह है कि आपको समझना है कि इन सब शक्करों का और हमारे खून में शक्कर का क्या संबंध है, ताकि आप रोज़मर्रा के तौर पर अपनी डाइट को, अपने खान पान को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकें कि न आपकी शक्कर बहुत कम जाए न आपकी शक्कर बहुत ज़्यादा हो। तो सभी शक्कर हमारे लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि खराब ही हों। एक और गलतफहमी, लोग ये मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आदमियों को नपुंसकता और या इम्पोर्टेंस हो जाती है, और इम्पोर्टेंस एज का एक नॉर्मल पार्ट है, एजिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है। आज से 20 साल पहले अगर डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता था जिसको नपुंसकता होती थी, तो उसको यह कहा जाता था कि 80% चांस ये है कि या तो तुम्हें स्ट्रेस है, दिमाग में तुम्हारे तक जो है सारी ये फिक्र की बात, या ओल्ड एज की वजह से तुम्हें यह है। पर आज की तारीख में रिसर्च से हमें पता पड़ चुका है कि इम्पोर्टेंस के जो 100 मरीज हैं उनमें से 80 से ज़्यादा को कोई कारण होगा इम्पोर्टेंस का। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होना इत्यादि। तो अगर कोई इंसान की उम्र ज़्यादा है, 55, 65 साल इत्यादि है, 70 साल है, और उसको नपुंसकता है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि वह आपको बाकी चीज़ों के लिए चेक कर सके कि कोई और चीज़ तो नहीं है जो कि प्राणघातक साबित हो सकती है, और उसका इलाज करे अगर हो तो। 85 साल के बाद थोड़ा इम्पोर्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर यह मानना कि नपुंसकता क्योंकि किसी की उम्र बढ़ रही है उसको नपुंसकता उम्र की वजह से होगी, गलत है। अगर इम्पोर्टेंस या नपुंसकता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर जिक्र करें ताकि वह आपको बाकी तकलीफ़ों के लिए भी टेस्ट कर सके, ताकि आपको कोई जानलेवा प्राणघातक एपिसोड आपकी ज़िंदगी में पोस्टपोन किया जा सके या बचाया जा सके। एक कॉमन गलतफहमी जो मैंने कई पेशेंट्स से सुनी वह यह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसा मानते हैं, कई पेशेंट्स, कि खून में शक्कर का ज़्यादा होना ज़्यादा खतरनाक है
डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वनस्पत इसके कि खून में शक्कर कम हो, कि खून में ज़्यादा शक्कर होना खून में कम शक्कर होने से ज़्यादा घातक या खतरनाक है। देखिए, खून में शक्कर ज़्यादा होना, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होना डेंजरस है। तो किसी इंसान की शक्कर 200 300 वगैरह है तो उसका डेंजर है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। पर अनलेस कि कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम है या एसिडोसिस है, एक एसिड ज़्यादा बन गया है शरीर में, पेट में नहीं, एसिड खून में बन गया है, अगर वो दो चीज़ें नहीं हैं तो 200-250 शक्कर का 180 शक्कर का इमीडिएटली खराब असर बॉडी पर नहीं पड़ेगा। खराब असर को होने में महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि शक्कर को ज़्यादा रखा जाए, पर समझाने की बात यह है कि ज़्यादा शक्कर का बॉडी के ऊपर खराब असर आते में टाइम लगता है। इसको आप कंपेयर करें कि कम शक्कर से। कम शक्कर 5 मिनट में, 3 मिनट में इंसान को मार सकती है। सीरियस बात है। देखिए, नॉर्मल शक्कर होती है 70 से 99 तक, उसके ऊपर प्री डायबिटीज होती है 125 तक, और उसके ऊपर डायबिटीज होती है 126 और उससे ऊपर। शक्कर 126 से बढ़ के 200 हो सकती है, 300 हो सकती है। पर जब शक्कर गिर रही होती है तो शक्कर बहुत थोड़ी सी गिर सकती है। तो 70 में से अगर शक्कर 50 हो गई तो सीरियस प्रॉब्लम है, 40 हो गई तो डेंजरस प्रॉब्लम है, 30-20 हो गई और थोड़े मिनट रही तो उससे परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, हमेशा के लिए लकवा हो सकता है, हमेशा के लिए इंसान को ऐसा हो सकता है कि वह बिल्कुल अब उसके बाद हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, किसी को पहचानता नहीं। ब्रेन का इतना डैमेज हो सकता है, इंसान मर सकता है, ताने आ सकती हैं, मर सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं शक्कर के कम होने से कुछ ही मिनटों में। तो आप समझ सकते हैं कि शक्कर का कम होना कितना खतरनाक है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हर डायबिटीज़ के मरीज को और उसकी फैमिली को बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि खून में कम शक्कर के क्या लक्षण होते हैं और उसे कैसे ठीक किया जाए। खून में कम शक्कर खून में अधिक शक्कर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है शॉर्ट पीरियड में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में। तो इसलिए खून में कम शक्कर को लाइटली न लें।